देखिए 2024 के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है। आपके मन में भी सवाल उठेगा कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने और 3 तलाक के खात्मे जैसे अपने कोर मुद्दों को पूरा कर दिया है। ऐसे में 2024 के चुनाव में बीजेपी का एजेंडा अब क्या होगा? तो अब की बार सबसे बड़ा मुद्दा विकसित भारत का संकल्प है। इसका मकसद 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और 2024 के चुनाव में मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को वोटर बनाना है। ये बड़ा मुद्दा है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और तय समय के अंदर उन्हें एक एक लाभार्थी तक पहुंचाने की कहानी बता रहे हैं। तो देखिए लाडली लक्ष्मी योजना, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से इन वोटर्स ने वोट किया है, जिन्हें ये लाभ मिला, उन्होंने किस पार्टी को किस तरह से वोट किया, वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी सरकार के लाभार्थी कैसे उसके वोटर बन रहे हैं, उसकी एक बानगी देख लीजिए। इसमें मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के 42% लाभार्थियों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, तो 49% ने बीजेपी को वोट दिया, यानी बीजेपी को उनका ज्यादा वोट मिला। वहीं लाडली बहना योजना के 42% लाभार्थियों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो 48% ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की वोटिंग पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 37% लाभार्थियों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो 54% ने बीजेपी को वोट दिया। इसके बाद देखिए आयुष्मान भारत में भी बीजेपी को 50% ने वोट दिया, जिनको ये लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 57% है, यानी सारी योजनाओं में ज्यादा जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। यतीन्द्र जी, क्या ये एक बड़ा मुद्दा है आने वाले चुनाव में, और बीजेपी इन्हीं को जिनको लाभ मिल रहा है उनको वोटर में बदल रही भी है और बदलना चाहती भी है 2024 के लिए? देखिए, ये पैटर्न क्लाइंटल रिलेशनशिप वाला वोटिंग पैटर्न है, जिसमें मतदाताओं को जब किसी विशेषीकृत योजना का लाभार्थी बनाया जाता है तो यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका प्रतिबद्ध मतदाता में परिवर्तित होगा, और ये सभी राजनीतिक दल करते हैं। और इस मैन्यूवरिंग में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत आगे है हिंदी पट्टी में, और उसी के कारण आप देखिए कि ये जो लगातार लंबी जीत का सिलसिला है उसमें मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस को बदल पाना बहुत आसान नहीं है दूसरे राजनीतिक दलों के लिए। ठीक है, जो सुरेंद्र राजपूत जी के पास इसी मुद्दे को लेकर चले जाते हैं। सुरेंद्र जी, देखिए आपने बहुत गारंटी दी तीनों राज्यों में, जब आपने चुनाव प्रचार किया आपने राजस्थान में बहुत बड़े बड़े वादे भी किए और उन्हें करके भी दिखाया। बीमा योजना जो आपकी थी उसमें 50 लाख तक का बीमा देने की आपने योजना को लागू किया और तमाम योजनाएं, लेकिन आप अपने इन लाभार्थियों को वोटर में तब्दील नहीं कर पाए। सुमेरा, क्योंकि हमने जनता को लाभ अपने लाभार्थी वोटर में बदलने के लिए नहीं किया। हम जनता को बार बार जाकर के ये नहीं कहते कि हमने आपका ये लाभ दिया। सच बात ये है कि ये लाभ संविधान ने दिया है, सरकार ने दिया है। यही सारी की सारी बात अगर आप ध्यान से देखें, कर्नाटक की जनता ने समझी, तेलंगाना की जनता ने समझी, हिमाचल की जनता ने समझी, और जो लाभार्थियों की आप बात कर रही हैं और यतीन जी बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो अग्निवीर के नाम पर असंतुष्ट है उसको भी एड्रेस करना होगा आपको। वो अग्निवीर के नाम पर जिस तरीके से जो वर्ग आज की डेट में पूरी सरकार से असंतुष्ट है उसका क्या होगा? ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं, कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना सरकार का धर्म है। सरकार कोई इसमें एहसान नहीं कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। अगर कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लाई तो कोई वो थोड़ी है, राइट टू इंफॉर्मेशन लाई, राइट टू एजुकेशन लाई, राइट टू फूड लाई, वहां पर हरित क्रांति की, दुग्ध क्रांति की, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, IITs लाई, एम्स लाई। तो ये ऐसा थोड़ी कि सरकार ने कोई किसी के ऊपर एहसान किया। अगर भारतीय नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, होता तो वोट के लिए है ना सर, होता तो वोट के लिए। आप जब चुनाव में जाते हैं गारंटी देते हैं तो यही कहते हैं ना, वोट तो हमें, ताकि हम तुम्हें ये गारंटी दे सकें, ताकि हम तुम्हें ये नीतियां लागू करें। ये नहीं कह रहे हैं कि आप एहसान कर रहे हैं, लेकिन आप वोट चाहिए। बात सुनिए संक्षेप में सर, क्योंकि उसके बाद शिवम से प्रतिक्रिया। मैं आपसे यही बात
हाँ मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस भाजपा की बात नहीं, यही बुनियादी अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। हम ये कहते हैं कि हम देश के संविधान के तहत आपके अधिकार को आपको दे रहे हैं, ये आपका, अच्छा वोट देना आपका नैतिक कर्तव्य, किसको देते हैं ये आपकी इच्छा है, हम आपके भलाई के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उस एहसान के बदले हमें वोट दीजिए, जो कि उचित नहीं है। बाकी हर पार्टी का अपना अपना मानना, ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना मानना। लेकिन शिवम, इन लाभार्थियों को वोटर में बदलना 2024 के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेशों में आप कर रहे हैं, इसके पहले आप कर चुके हैं, ये बड़ा उद्देश्य भी है क्या? देखिए, सुरेंद्र जी की जो ये निराशा है, ये खीज है, ये बहुत स्वाभाविक है कि भाई हम जनता पर एहसान कर रहे हैं, ये जनता पर एहसान नहीं कर रहे हैं। इस तरह की भाषा, इस तरह के जो रेटोरिक्स हैं, जुमलों का कोई लाभ नहीं है। जनता ने इनको दिखा दिया कि किसकी गारंटी काम करती है और किसकी गारंटी सिर्फ नकली है, और जो मौसम है वो गुलाबी है, वो सब इन्हीं की पार्टी की गारंटीज का ही है। क्योंकि जो गारंटी की ये बात करते हैं, इनकी गारंटी चलती नहीं, इस देश में एक ही गारंटी चलती है, और वो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और जहां तक आपने कहा कि ये चीजें हैं जो लाभार्थी हैं, इस वर्ग को 2024 तक लेके जाना है, बहुत साफ है कि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। 2014 से लेकर आज हम 2024 में आने वाले हैं, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे पास एक लाभार्थी वोटर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ है, उनके जीवन में सुधार आया है, तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में वो सुगमता आई है जो आनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे पास एक लीडरशिप है, करिश्मेटिक लीडरशिप है, जिसको पूरा देश एक्सेप्ट करता है और पूरी दुनिया मानती है। मुझे लगता है कि अगर किसी के लिए कोई चैलेंज है तो वो विपक्ष के लिए एक चैलेंज है कि उन्होंने प्लस माइनस हर तरीके से देश को और समाज को तोड़ने की सारी कोशिशें करने के बावजूद ना उनके पास आज भी कोई क्रेडिबल नेता है, ना कोई उनकी ऐसी कोई गारंटी, ना कोई उनकी ऐसी कोई स्कीम है जिसको जनता एट लार्ज एक्सेप्ट करती है। मैं मानता हूं उनके लिए बहुत सारे चैलेंज हैं, हमें तो बेहतर करना ही है।